हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। दिनांक जिस डेट को हमें पढ़ाना रहेगा उस दिन हम इसमें लिख लेंगे, डेट डाल लेंगे। और कक्षा 5, विषय कलरों और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में दी गई चुनौती के आधार पर यथा चित्र देखकर शब्दों के आधार पर कहानी का निर्माण करते हैं, अनुभवों को सुनाते हैं और अपनी भाषा में लिखते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है किन्नौर देश की ओर। ये प्रकरण है, प्रकरण पाठ का नाम, जो पाठ हमें पढ़ाना रहता है वो पाठ का नाम है किन्नौर देश की ओर। इसमें तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक कलरों लिया है। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग, चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों द्वारा किए गए यात्रा के विषय में बात करेंगे। अगर बच्चे यात्रा ना किए हैं तो हम क्लास में बच्चों से बातचीत करेंगे। हम किसी भी यात्रा के विषय में बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, उनके द्वारा की गई या मतलब अपने विषय में उनको हम बता सकते हैं, या किसी भी यात्रा के विषय में हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ हमने दे दिया है बच्चों द्वारा किए गए, क्योंकि कक्षा 5 में बच्चे लगभग यात्रा किए रहते हैं, सफ़र किए रहते हैं, तो कुछ ना कुछ अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद है इसमें हमने कुछ प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, जैसे तुम यात्रा के लिए कहाँ गए थे। और दूसरा प्रश्न आता है यात्रा पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां की थी। अगर बच्चे यात्रा किए हैं तो ज़रूर बताएंगे, और अगर नहीं किए हैं तो हम उनको ये कहेंगे कि अगर तुम्हें यात्रा पर जाना है तो यात्रा पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करोगे। तो हम प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर देंगे बच्चों से क्लास में पूछते समय। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यात्रा में किन किन साधनों का प्रयोग किया। मतलब यात्रा जब आपने शुरू किया, यात्रा में आपने किन किन साधनों का प्रयोग किया। और इसके बाद है चौथी हेडिंग यात्रा के दौरान रास्ते में क्या क्या देखा। अगली हेडिंग आती है उपयुक्त विषय पर बातचीत करते समय शिक्षक बच्चों को भी प्रश्न पूछने का अवसर देंगे। और अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पेज संख्या 108 पाठ 19 किन्नौर देश की ओर नामक पाठ खोलने को कहेंगे और बच्चों को चित्रों का अवलोकन कराते हुए पाठ्य विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि प्रस्तुत यात्रा वर्णन के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश, इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। तो इसमें हमने सारांश बहुत छोटे में लिखने की कोशिश की है। सारांश हम पाठ का दिए हैं। लेखक राहुल सांकृत्यायन किन्नौर की यात्रा की। ये 17 मई को रामपुर शहर से सराहन डाक बंगले के लिए चले। पहाड़ पर जाने के लिए 2 खच्चर लिए 28 मील की यात्रा करके डाक बंगला पहुँचे। दूसरे दिन सराहन के आगे किन्नौर देश में प्रवेश किए। वहाँ स्त्रियाँ ऊन साड़ी पहनी थी और पुरुषों की तरह टोपी लगाए थी। इसके बाद 23 मील की यात्रा करके नचार पहुँचे। वहाँ बंगले में ढिल्लन साहब मिले। दूसरे दिन वे वांगतू बंगला पहुंचकर वहां खाना न खाकर केवल पानी पीकर आराम किया। आराम किया। वहां 4 घंटे आराम करने के बाद लेखक आगे की यात्रा शुरू की। वांगतू बंगले के आसपास ऊंची नीची जमीन है। 2-3 चूली इसको खुबानी को कहते हैं, के वृक्ष भी थे। 4 घंटा विश्राम करने के बाद लेखक आगे चलने का निश्चय किया। तो ये हम बहुत संक्षेप में सारांश देने की कोशिश किए हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा बच्चों से बातचीत करेंगे और शिक्षक उसका आकलन करेंगे।
बच्चों का। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे किन्नौर देश की ओर नामक पाठ के लेखक कौन हैं। सबसे पहले तो बच्चों को पाठ का लेखक जानना चाहिए, अगर नहीं जानते तो हम बच्चों को बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने यात्रा में यातायात के किस साधन का उपयोग किया। इसके बाद आगे प्रश्न है, थोड़ी दूर चलते ही क्या घटना घटी और लेखक के किस गुण का पता चलता है। मतलब थोड़ी दूर चलते ही क्या घटना घटी और लेखक के किस गुण का पता चलता है। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, सरहन के डाक बंगले पर पहुंचते समय लेखक की दशा का वर्णन कीजिए। और इसके बाद अगला है देवदार। पांचवा प्रश्न है, देवदारों के घने वन में चलते समय लेखक के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे। छठा प्रश्न है, लेखक ने किन्नौर प्रदेश की स्त्रियों के पहनावे की क्या विशेषता बताई है। शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में कक्षा के सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें श्यामपट्ट कार्य, इसमें शब्द अर्थ है, इसको शिक्षक जो है श्यामपट्ट पर लिख देंगे और बच्चों को उसे अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। इसके बाद आता है किन्नौर देश। किन्नौर देश का अर्थ होता है हिमाचल प्रदेश का एक रमणीय भाग है जो तिब्बत की सीमा पर बसा है। इसके बाद सत्कार। सत्कार का मतलब अर्थ होता है आदर सम्मान। अभ्यस्त का मतलब होता है जिसने अभ्यास किया हो। और ठमकना का मतलब होता है चलते चलते रुक जाना। इसके बाद है निर्द्वंद, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के। और अत्युक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। भार्या मीन पत्नी होता है। गत मीन दशा। और महात्म मीन महत्व होता है। चश्मा मीन झरना होता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए 5 मिनट निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को घर से अपनी कॉपी पर कठिन शब्द लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।